इस संसार में ऐसा कौन है जिसने ओशो को नहीं सुना। हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी दोनों लोगों ने ओशो को सुना है, ओशो को समझा है। यहाँ तक की बात की जाए तो दुनिया का ऐसा कोई भी दार्शनिक नहीं है जो ओशो को न जानता हो, और कोई भी विचारक, कथावाचक और राजनीतिज्ञ कोई भी हो, हर जगह कहीं न कहीं उसके ऊपर आपको ओशो का प्रभाव मिलेगा। जिस प्रकार से गांधीवाद से लोग अछूते नहीं रहे, उसी प्रकार से ओशो के विचार से भी लोग अछूते नहीं रहे। तो आखिर ओशो को आपने इतना जाना, इतना समझा, इतना सुना है, उन्हीं के समान 5 अन्य दार्शनिक, आज उनकी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और साथ में विशेषता ये रहेगी, उन 5 दार्शनिकों के नाम और उनकी कहानी, उनसे जुड़ी हुई कहानी जो उनके शिष्यों ने उनके द्वारा सुनी हुई थी। साथियों, तो ओशो की बात, ओशो को जानने के लिए आपको पता ही, ओशो का सारा जीवन दर्शन आपको पता है कि ओशो आखिर क्या कहते थे और क्या करते थे। लेकिन आखिर ओशो जैसे दार्शनिक का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण रहा जो हमारे समाज ने ओशो जैसे लोगों को पाया, और क्यों जन्म लेते हैं ओशो जैसे दार्शनिक, और क्या आवश्यकता है ऐसे दार्शनिकों की। बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा ही इसका जवाब होगा। तो जीवन में कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर तलाशने के लिए जब से मानवता का विकास हुआ, उदय हुआ, तब से ऐसे सवाल जो समाज से टकराते हैं और जिनका कोई सीधा उत्तर नहीं होता है। अर्थात मानवता के विकास के साथ साथ मानव मन में जो ऐसे प्रश्न हैं जो उठे हैं, फिर उनके उत्तर तलाशे गए। तो उन प्रश्नों को अगर हम एक झलक में देखें तो वो क्या होते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों आए हैं, दुनिया क्यों बनी है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, कर्म क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, माया क्या है, मोह क्या है। इस प्रकार से अगणित प्रश्न जब समाज के सामने रखे गए तो उनके उत्तर तलाश करने का जिन्होंने प्रयास किया वो सारे के सारे दार्शनिक कहलाए। ऐसे ही 5 दार्शनिक आज आपके सामने हैं जिन्होंने हकीकत में उन प्रश्नों को समझा और हकीकत में उनका जवाब देने का प्रयास किया। तो उन विचारकों की हम बात करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि आखिर जो सवाल पैदा होते हैं वो भी एक चिंतन होते हैं, और जो जवाब होते हैं वो भी केवल चिंतन की कोख से ही जन्म लेते हैं। अर्थात जब प्रश्नकर्ता अपने चिंतन से कोई सवाल निकालता है तो उत्तर देने वाला भी उसका जवाब चिंतन से ही देता है। तो ऐसे 5 महान दार्शनिक जिनकी सोच ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और सबसे रोचक बात क्या थी कि उनके विचारों के नहीं बल्कि उनके जीवन से भी जुड़ी हुई रहस्यमयी जो कहानियाँ हैं उनको लेकर हम आपको ले चल रहे हैं। और ऐसी कहानियाँ, ऐसे जीवन के स्तर जिन्होंने सोचने, समझने और हमारे जीवन जीने के ढंग को बदल दिया, ऐसे 5 दार्शनिकों की कहानियाँ और उनके विचार आज हम क्रम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G.I. गुरजिएफ की। गुरजिएफ को आपने ओशो के भाषणों में सुना होगा। आपने सुना होगा कि ओशो कई बार चर्चा करते हैं कि गुरजिएफ एक महान दार्शनिक थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप गुरजिएफ को नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में उनकी एक छोटी सी झलक आपको मिलेगी। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि यदि आप ओशो के समान दार्शनिकों को सुनना चाहते हैं तो हमसे लगातार जुड़े रहिए, और उस जुड़ाव से आपको उन दार्शनिकों को सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो गुरजिएफ को एक रहस्यवादी गुरु माना गया था। उनको एक रहस्यमयी और रहस्यवादी गुरु माना गया था। क्यों? क्योंकि एक ऐसे गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आत्मजागृत के गूढ़ ज्ञान से भरे हुए थे। अर्थात उनके जीवन में आत्मज्ञान जो था वो पूर्णतः समाया हुआ था। तो एक कहानी है इनके विषय में कि एक बार एक शिष्य इनके पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं आत्मज्ञान को कैसे जान सकता हूँ, मैं आत्मज्ञान को समझ कैसे सकता हूँ, या आप मुझे आत्मज्ञान के दर्शन कराइए। गुरजिएफ जो कि एक साधारण व्यक्ति थे लेकिन विचारों से बहुत महान दार्शनिक थे। इतना रहस्यमय सवाल और एक शिष्य ने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही सहज भाव से पूछा कि आखिर हम आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे करें। जैसा कि परंपरा है, हिंदुस्तान की परंपरा है, सारी दुनिया की,
कि हम सारे लोग बहुत सरलता से किसी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, किसी मार्ग को जानना चाहते हैं। वो शिष्य इतना बड़ा सवाल लेके आया, लेकिन वो चाहता था कि इसका इतने बड़े सवाल का जवाब कहीं 2 शब्दों में मिल जाए। तो गुरुजीएफ भी एक ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि आप समझ सकें मेरी बात को तो मैं आपको इसका रहस्य खोलूं, आपको बताऊं। उन्होंने उस शिष्य को साथ लिया और उसे थोड़ी दूर जंगल में ले गए। जंगल में एक कुआं था। कुआं, जैसा कि आप समझते हैं, जब हमारे पास वाटर पंप, टुल्लू पंप और वाटर सप्लाई का कोई साधन नहीं था, तब हम कुएं से पानी निकाल करके अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते थे। सभी लोग कुएं से परिचित होंगे, नहीं तो ये मान लीजिए कि साफ़ पानी का स्रोत जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताएं होती थीं, उसे कुआं कहते थे। तो गुरुजीएफ उसे कुएं के पास ले गए और शिष्य से कहा कि इस कुएं में झाँको, साथ में वो खुद भी उसमें झाँके। शिष्य जब झाँकता है तो उन्होंने कहा, आपको नीचे क्या दिखाई पड़ता है? शिष्य कह रहा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुआं में जो पानी का तल था वो बहुत गहरा था, बहुत निचले स्तर पे था, कई फीट उसकी गहराई थी। शिष्य कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुजीएफ ने कहा, यही आत्मज्ञान की खान है, यहीं से आत्मज्ञान शुरू होता है। शिष्य अभी भी उस बात को नहीं समझ सका। तब संत कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको इस समय इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, ध्यान भी एक ऐसा ही कुआं है। शुरुआत में उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, लगातार उसमें झांकता ही चला जाता है, ध्यान लगाता ही चला जाता है, तो अपने अंदर की जो यात्रा है वो ध्यान की है। और जिस प्रकार से कुएं के पानी का तल आपको कुछ देर में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी आँखें स्थिर होंगी, आपका मन स्थिर होगा, आपकी नज़र स्थिर होगी, उस स्थिरता में जो स्थिरता आएगी उससे आपको कुएं के पानी का तल दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार का हमारा ये ध्यान है, और उस ध्यान से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और शिष्य समझ गया कि गुरुजीएफ उससे क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार से इतने महान सवालों का जवाब इतनी सरलता से जब गुरुजीएफ ने दे दिए, तब शिष्य की जिज्ञासा शांत हुई और वो वहाँ से चला गया। तो ये क्या कहते थे, गुरुजीएफ की जो मुख्य विचारधारा थी, वो कहते थे कि इंसान एक मशीन की तरह कार्य करता है, इसलिए उसे जीवन में अधूरापन लगता है। उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी चेतना कहीं दूसरी जगह होती है और वो कार्य कोई दूसरा करता है, इसीलिए उसके जीवन में जड़ता है। मधुरता के फूल नहीं खुलते, प्रेम के फव्वारे नहीं फूटते और सुगंध के पुष्प नहीं खिलते, क्योंकि मनुष्य एक मशीन बनता जा रहा है। साथियों, यदि आप गुरुजीएफ को और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इन पर अलग से वीडियो बना दूंगा और आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की। जैसा कि आप जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जो कि एक मिशन के रूप में काम करता है, स्वामी विवेकानंद जैसा संत इनका शिष्य था, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत सारा काम किया। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में विवेकानंद जी की विचारधारा को सराहा गया है। शिकागो भाषण आपको याद ही होगा। तो उनके ही गुरु थे परमहंस रामकृष्ण जी। तो रामकृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि आखिर आप भक्ति के द्वारा ईश्वर को समझ सकते हैं। और भक्ति को इन्होंने ध्यान का माध्यम बनाया था। ये कहते थे जब तक आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, फिर आप ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते हैं। वो कहते थे ईश्वर को उतनी ही तड़प से खोजो जितनी तड़प डूबा हुआ आदमी हवा के लिए करता है। अर्थात वो व्यक्ति जो जल में फिर संपूर्णता डुबा दिया गया हो, फिर वो ऊपर आने के लिए जो उछाल उसके अंदर पैदा होता है, जो उसकी हरकत होती है, उसके शरीर में जो ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से यदि आप ध्यान में डूबकर ईश्वर के लिए तड़पोगे तो आप ईश्वर का साक्षात्कार कर जाएंगे।
इनसे जुड़ी हुई जो कहानी है, तो एक बार एक शिष्य इनके पास आया और उसने कहा, क्या सभी धर्म समान हैं, या धर्म का सच क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि एक कुएं के पास 3 लोग आए। अपने शिष्य को रामकृष्ण परमहंस जी एक सरल कहानी सुनाते हैं कि एक कुएं के पास 3 लोग आए। एक ने कहा कुएं में पानी है, दूसरे ने कहा कुएं में जल है, तीसरे ने कहा कुएं में वाटर है। तीनों को लगा कि वो अलग अलग चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सभी एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकार रहे थे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी ने जो हमारे संसार में, हमारी दुनिया में जो ईश्वर के विभिन्न नाम हैं या विभिन्न धर्मों में जो कहा गया है, उसको इन्होंने इतनी सरलता से समझा दिया कि एक ही सत्य को, एक ही धर्म को लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जबकि वो सत्य एक है। जिस प्रकार से H2O पानी की संरचना वही बनी रहेगी, चाहे उसे आप पानी कहें, चाहे जल कहें, चाहे वाटर कहें, चाहे नीर कहें, कुछ भी कहें आप, वो पानी पानी ही रहेगा। अब रामकृष्ण परमहंस का मिशन जो था, वो कहते क्या थे, वो कहना क्या चाहते थे? तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि सभी धर्मों का सार एक है, सभी धर्म एक हैं, और भक्ति जो है वो प्रेम का रहस्य है। अर्थात साधना के द्वारा आप प्रेम को पा सकते हैं और प्रेम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। ये थे रामकृष्ण परमहंस जी के संक्षिप्त विचार। यदि आपको लगता है कि रामकृष्ण परमहंस की और चर्चा की जाए, इन पर और वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आपके लिए वीडियो लेकर के तैयार रहता हूँ, हाजिर रहता हूँ। अब तीसरे दार्शनिक की बात की जाए तो जद्दू कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति ने क्या कहा? तो ये इनके विचार जो थे वो सत्य से परे की बात करते थे। अर्थात जद्दू कृष्णमूर्ति अन्य लोगों से थोड़े से भिन्न थे। इन्होंने कहा था कि आखिर सत्य किसी ग्रंथ या गुरु में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर में छुपा हुआ है। तुम्हारे अंदर ही सत्य का निवास है, बस आप पहचान नहीं पाते हैं, ये आपकी गलती है। एक शिष्य एक बार, हालांकि उसको शिष्य कहना इसलिए ठीक नहीं होगा कि जद्दू कृष्णमूर्ति गुरु शिष्य परंपरा का विरोध करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि कोई किसी को ज्ञान दे सकता है, कोई किसी को सत्य की पहचान करा सकता है, कोई किसी को ईश्वर तक जाने का रास्ता बता सकता है। तो एक जिज्ञासु व्यक्ति जद्दू कृष्णमूर्ति के पास आया और उसने पूछा कि आखिर बताइए कि क्या आपको ईश्वर पर विश्वास है? अब जिज्ञासु प्रश्न करता है कृष्णमूर्ति से कि क्या आपको ईश्वर पर विश्वास है? जद्दू कृष्णमूर्ति ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है? हिला के रख दिया उस जिज्ञासु को कि आप मुझसे विश्वास की बात करते हो, और आपका ये विश्वास, ईश्वर पर आपका विश्वास होना ही ईश्वर तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है, ईश्वर को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा है। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कैसे? कृष्णमूर्ति बोले, जब तुम किसी चीज़ को खोजने की बजाय उस पर विश्वास करने लगते हो, तो तुम अपने दिमाग को स्वतः ही बंद कर लेते हो। अर्थात विश्वास के आते ही दिमाग बंद हो जाता है, और दिमाग के बंद होते ही आप नई सत्य चीज़ से वंचित हो जाते हैं। आप सत्य की पहुंच से परे हो जाते हैं, या सत्य आपकी पहुंच से परे हो जाता है। आपका विश्वास आपको कहीं का भी नहीं छोड़ता है। सत्य को अगर जानना है तो विश्वास से परे जाना होगा, विश्वास से ऊपर उठकर सोचना होगा, तभी आप सत्य को जान सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। यदि आप और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको लिए चलता हूं आगे की यात्रा पर। अब हम बात करते हैं लाओ त्जू की। जैसा कि आपको पता है, ये भी क्या कहते थे, ये चीन के एक सबसे रहस्यमयी दार्शनिक थे। ये
अपने बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने एक दर्शन दिया था जो कि जीवन को एक प्रवाह के रूप में देखने को सीख देता है। अर्थात इनका जो दर्शन है वो बहुत ही अमूल्य है। इनके बारे में भी एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति इनके पास आया, उसने पूछा धर्म क्या है। तो वो उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे ले गए और बोले, देखो पानी कैसे बिना प्रयास के बह रहा है, या ये पानी आखिर बिना प्रयास के क्यों बह रहा है। ना कहीं अटकता है, ना ही किसी से लड़ता है, लेकिन इसमें शक्ति भी है, वही तुम्हारा जीवन भी है। इसी प्रकार से जब तुम सरल हो जाओगे तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अर्थात जीवन में आने वाली समस्याएं हमने स्वयं पैदा की हैं। हमने जो अपने अंदर संघर्ष का मार्ग चुना है, हमने जो टकराव का रास्ता चुना है, वही जीवन को जटिल बनाता है। वरना जीवन सरल है और जीवन सरल ही रहेगा। लात्सो के बारे में अगर और जानना हो तो फिर आप हमें कमेंट करें, हम बताते हैं। तो ये कहना क्या चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि आपका जीवन प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए और आप सरलता से अपने जीवन को जिएं, क्योंकि सरलता में भी एक शक्ति होती है और वही शक्ति आपको उच्च शिखर तक ले जाएगी। अब 5वें नंबर एवं अंतिम नंबर की अगर बात करें तो एक जैन फकीर थे। जैन जो है वो ध्यान की सरलता की बात करते थे। ये जापानी थे और वे कहते थे कि शुरुआती मन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को सीखने की क्षमता होती है। अब शुरुआती मन अर्थात ये शुरुआती मन होता क्या है? आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये शुरुआती मन होता क्या है। जो शुरुआती मन की बात की तो शुरुआती मन का इनका अर्थ ये था कि जब आप किसी भी सत्य असत्य, ईर्ष्या, दोष और यहाँ तक कि अनुराग विराग से विरक्त होते हैं, अर्थात आप अच्छाई बुराई में जब फर्क नहीं जानते हैं, उस समय आपका मन शुरुआती मन होता है। अर्थात जो बंधी हुई धारणाएं हैं उनके द्वारा आप निर्णय करने लगते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। जब समाज से सीख करके आप निर्णय करने लगते हैं, देखने लगते हैं वस्तुओं को, फिर आपका मन शुरुआती मन नहीं होता है। तो वो स्थिति जब आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, तब आपका मन जो है सबसे अच्छा होता है सत्य को जानने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो इनके विषय में भी एक कहानी है कि एक बार एक शिष्य ने इनसे पूछा, जैन साहब से, गुरुजी मुझे ध्यान में कोई अनुभव क्यों नहीं होता। जैन फकीर तो अपने आराम से बैठे हुए थे। एक जिज्ञासु व्यक्ति आया, उसने इन्हें गुरुदेव बोला, कहा गुरुदेव, गुरुजी ध्यान में मेरा मन नहीं लगता, अर्थात मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं होता। जैन बोले कुछ नहीं, और उन्होंने एक प्याले में चाय पलटनी शुरू कर दी। कप तो भर गया थोड़ी देर में, लेकिन वो फिर भी चाय डालते चले गए। चाय बिखर रही थी, गिर रही थी, लेकिन वो मुनि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब शिष्य कहता है, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें चाय क्यों डाल रहे हैं। तब वो बोले कि बस तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक वो विचारों से भरा रहेगा, जब तक वो धारणाओं से भरा रहेगा, जब तक वो जाने अनजाने सत्यों से भरा रहेगा, जब तक वो बाहरी दुनिया के विचारों से परिपूर्ण रहेगा, तब तक आप उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं डाल सकते, अर्थात आप कुछ भी नहीं सीख सकते। जैन साहब कहते थे कि सीखने की सबसे सरल विधि है आप खाली हो जाएं। जब आप खाली होंगे फिर आप जो ग्रहण करेंगे फिर वो ग्राही होगा, आपके अंदर टिक सकेगा। ये कहते थे कि जीवन का तरीका जो है, जीवन को सरल बनाने का वो ध्यान है, और वर्तमान में जो जीने की कला है वही सबसे अच्छी कला है। अर्थात
आप भी उलझनों से निकलकर सरलता का जीवन जिए तो आप जीवन के असली अर्थ को समझ पाएंगे। साथियों, इस प्रकार से आपने इन दार्शनिकों के बारे में सुना, लेकिन जो बात निकल के आती है, जो इनका कहने का सबका सार था, अर्थात जो हमें संदेश देना चाहते थे और जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं विरासत, अपने विचारों की विरासत, वो कहती है जागरूकता, प्रेम और ध्यान ही असली मार्ग है। सवाल ये नहीं है कि रास्ता कौन सा सही है, सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर झांकने को तैयार हैं। हम बाहरी यात्राओं की रोज़ तैयारी करते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी अपने अंदर जाने का प्रयास नहीं करते और हम हमेशा इस संसार में भटकाव की स्थिति में जी करके यहाँ से विदा लेते हैं। हाथ कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो हाथ आने वाली चीज़ है वो व्यक्ति के अंदर है और हम उसको बाहर तलाश करते हैं। ये सार था इन सारे दार्शनिकों का। साथियों, एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ओशो के अतिरिक्त यदि दार्शनिकों को सुनने का शौक़ रखते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसे सुनना चाहते हैं। इन पर अलग अलग वीडियो बनाई जा सके। अभी तक आपने चैनल को जो प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें ये अच्छी लग सकती है, जिनके काम की ये हो सकती है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई जिज्ञासा के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।